हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने कुछ मशीन्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से आज हम मशीन के कुछ एडजस्टमेंट और डिफेक्ट्स के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से मशीन्स में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको आप घर पे ही आसानी से सही कर सकते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आपका धागा जल्दी जल्दी टूटना स्टार्ट कर देता है, या फिर लूप्स आने स्टार्ट हो जाए, या फिर कहीं से टाका टाइट हो। ऐसे बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं जो नॉर्मल मशीन्स में अपने काम करते करते आ जाते हैं, तो आप आसानी से इनको ठीक भी कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे बेसिक मशीन्स में आती हैं और उन्हें हम किस तरीके से सही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, स्विंग एडजस्टमेंट फॉर डिफेक्ट्स। सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि जनरल रिपेयर्स क्या होते हैं। जब भी हम कभी काम करते हैं सिलाई करते समय, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कॉमन होती है कि आपके वर्क करते करते कभी कभी मशीन हार्ड चलने लग जाती है, या फिर अचानक से धागे टूटने लग जाते हैं। तो इन मशीन्स को जो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, इन्हें ऑपरेट करना या फिर इनको ठीक करना, हमें जो भी स्टिचिंग करते हैं उन्हें इन प्रॉब्लम्स को सही करना आना चाहिए। ये सारी जनरल प्रॉब्लम्स होती है जो हमेशा मशीन्स में आती रहती हैं। और जब भी आप मशीन्स का यूज करते हैं तो उसको रखने के लिए और उसकी केयरिंग करनी ज्यादा जरूरी होती है, वरना ऐसी प्रॉब्लम्स हमेशा आपके मशीन्स में आती रहेंगी। अगर ज्यादा काम करते हैं मशीन्स में तो हो सकता है कि हमें मशीन्स में हमेशा ऑयलिंग देनी चाहिए और उसकी केयर करना चाहिए। अब यहाँ पर हम कुछ मशीन्स खराब होने की प्रॉब्लम्स और उसकी रेमेडीज के बारे में जानेंगे कि हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसे ज्यादातर मशीन्स में प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब हम उस मशीन्स की अच्छे से देखभाल नहीं करते, उनकी केयर नहीं करते हैं, और ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ही हैं जो आपके स्टिचिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं जो हमारे जनरली प्रॉब्लम्स है, हमेशा आपके मशीन्स में आती ही है। तो आज हम इन्हीं के बारे में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे कि ये प्रॉब्लम्स क्या है और इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं इनके बारे में समझना। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, जब भी हम मशीन स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग करने के लिए, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि कुछ धागे उलझ से जाते हैं। तो वो किस लिए होते हैं कि जब भी आप बॉबिन या ऊपर वाला जो आपका निडल वाला थ्रेड है उसको सही से नहीं सेट करते, या फिर जब भी आप स्टिचिंग करना स्टार्ट करते तो बॉबिन वाला धागा ऊपर नहीं खींचते हैं, तब ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। और जो भी आपका थ्रेड है उसे आपने नीचे साइड से अच्छे से खींचा ना हो। अगर आप बॉबिन को गलत तरीके से सेट करते हैं, जो भी आपका बॉबिन केस है उसके अंदर, तो भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आपका बॉबिन फुल भरा हुआ है तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और अगर मशीन्स में ठीक तरीके से ऑयलिंग ना की गई हो तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन सब चीजों से आप ये कर सकते हैं कि जब भी आप बॉबिन को सेट करें तो उसका जो थ्रेड है उसे ऊपर खींच ले, और जो भी आपका बॉबिन है उसको सही से सेट करे। ऑयल मशीन में ऑयलिंग देना जरूरी है, और बॉबिन को जितना रिक्वायरमेंट हो उतना ही फिल करें। सेकंड आता है हमारा स्किप स्टिच। जब भी हम कभी टाका करते हैं या फिर स्टिचिंग करते हैं तो क्या होता है कि हमारे कुछ टाके बीच बीच में छूटते जाते हैं। तो वो इसलिए आते हैं क्योंकि अगर आपकी निडल जो भी थ्रेड है उससे छोटी हो तब ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और अगर आपका जो निडल बार है उसके अंदर आपने निडल को अच्छे से सेट नहीं किया गया है तो भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और जो भी आपकी मशीन है उसके लिए आपकी निडल छोटी हो सकती है, और आपकी जो निडल है वो मुड़ी हुई हो तो भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आपने जिपर फुट का यूज किया गया है तो उसमें क्या होता है कि जो भी हमारा फुट है वो क्या निडल से बहुत ही ज्यादा दूर होता है, तो भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अगर आपका निडल जो है वो निडल प्लेट होती है, उससे अगर जो उसका होल होता है उससे बड़ा होगा तो भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। और अगर आपका जो फैब्रिक है वो लूज हो तो आती है। अगर कहीं से कोई धागा टाइट हो, जैसे जो अपर टेंशन डिवाइस होते हैं उनके अंदर अगर कहीं से धागा टाइट होगा तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर अपर थ्रेड और बॉबिन थ्रेड डिफरेंट साइज के हो, डिफरेंट टाइप्स के हो, तो भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब इनको कैसे शॉर्ट आउट किया जा सकता है? आपका जो भी थ्रेड का जो तनाव होता है, मतलब जो टेंशन होता है, उसको एकदम सही कर लीजिए। जो भी आपका फैब्रिक है उससे रिलेटेड ही आप नीडल्स का यूज करें, और जो वुल नीडल प्लेट होती है उसको चेंज कर ले अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम्स होती है
सकती है कि आपका अगर वो निडल का जो होल है वो ज्यादा हो तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस चीज को क्या करने के लिए आप उसे रिपेयर कर लीजिए। और जो प्रेशर फुट है, जैसे अगर आपका थ्रेड वो फैब्रिक लूज होगा तो क्या होगा कि जैसे हमारी मशीन चलेगी तो फैब्रिक ऊपर नीचे करेगा और उसकी वजह से क्या थ्रेड लूज हो सकता है। तो क्या प्रेशर फुट का जो दबाव है उसको अच्छे से टाइट कर ले। जहां से भी आपके थ्रेड सारे मूव होते हैं वहां पर वो सारी चेकिंग कर लीजिए कि जो भी आपने थ्रेड लगाया है वो लूज या टाइट तो नहीं है। उसको चेक करके ही आप इसको सही कर सकते हैं। फिर आता है हमारा अपर थ्रेड ब्रेक, ऊपर का धागा टूटना। ये तब होता है जब हमारी जो मशीन है उसमें जो थ्रेड है उसे गलत तरीके से डाला गया हो, या उसमें जो टेंशन डिवाइस है वो टाइट हो, या कहीं से सुई जो है वो मुड़ी हुई हो, या फिर बड़े ब्लंट पॉइंट वाली हो, या फिर जो भी आपका निडल का जो साइज है उससे मोटा धागा आपने यूज किया हो तब ऐसा होता है। या फिर जब भी आपकी जो निडल है वो मशीन के जो निडल बार है उससे बड़ी हो, या फिर जो निडल बार है उसके अंदर आपने निडल को अच्छे से फिट नहीं किया गया है तब ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। या फिर जब भी आप थ्रेड स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा प्रेशर फुट है उसका जो थ्रेड है उसको अच्छे से अगर नहीं खींचा गया हो तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। या फिर जो आपका बॉबिन केस है वो अच्छे से क्लीन ना हो, उसके अंदर कोई धागा या फिर कुछ गंदगी फंसी हो तब हमारा थ्रेड टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जो भी आपका थ्रेडिंग ऑर्डर और थ्रेड्स होते हैं उनको अच्छे से चेक कर लें। और जो आपका टेंशन डिस्क होते हैं जैसे आपके टेंशन डिवाइस हो गया, प्लेट्स हो गए, इन सबको अच्छे से चेक कर लें और इनको अच्छे से एडजस्ट कर लें कि जहां पर भी आपका थ्रेड है वो सही से फिट है या नहीं है। आपकी जो निडल जो मुड़ी हुई है या फिर कहीं से ब्रेक है तो उसको चेंज कर ले। जो भी आपकी निडल की साइज है उसी के अकॉर्डिंग ही थ्रेड का यूज करें। और जो बॉबिन केस है या शटल है उसको अच्छे से साफ कर लें ताकि कोई भी स्टिचिंग करते समय कोई समस्या ना आए। और जो आपकी स्टिचिंग की स्पीड है वो आप अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग या फिर आपकी जो वर्क है उसके अकॉर्डिंग ही करें। फिर आता है हमारा लोअर थ्रेड ब्रेक, नीचे का धागा टूटना। अगर आपने बॉबिन के अंदर धागा जो फिल करते हैं वो अच्छे से नहीं फंसाया हुआ या फिर नहीं अच्छे से सेट किया हो तो धागा टूटना स्टार्ट कर देता है। या फिर जो टेंशन डिवाइस है उसके अंदर थोड़ा सा भी कहीं से धागा टाइट होगा तब ऐसा हो सकता है। या फिर जो भी आपका थ्रेड है वो आपके बॉबिन केस में फुल अच्छे से भरा हुआ हो या फिर जितना भी लूज या टाइट हो तो भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। या फिर नीचे की साइड में कोई ऐसा पार्ट हो जिसके अंदर से आवाज आ रही हो या फिर कहीं से भारी चल रहा हो तब आपका थ्रेड टूटता है। या फिर जो बॉबिन केस के अंदर हमने थ्रेड फिल किया है, जो बॉबिन होता है हमारा उसके अंदर हमने जो धागा भरा हुआ है उसके अंदर कोई गांठ हो तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती है। या फिर जो आपका बॉबिन केस है या टेंशन डिवाइस है उसके अंदर कोई भी गंदगी हो या थ्रेड फंसा हो, इस तरीके की कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं तभी आपका थ्रेड टूटना स्टार्ट हो जाता है। इसको तब ऐसे ठीक किया जा सकता है कि जैसे आपका जो बॉबिन केस है उसके अंदर जो थ्रेडिंग की गई है उसको वापस से अच्छे से वापस फिल करें और जो आपका थ्रेड टेंशन डिवाइस है उनको सही से एडजस्ट कर लें और जो बॉबिन है उसको इवनली कर लें, मतलब जितना चाहिए हमको उस अकॉर्डिंग उसके पोजीशंस को सेट कर लें। और आपका जो बॉबिन केस है, शटल्स है, इनको अच्छे से क्लीन करके फिर ही आप मशीन का यूज करें। फिर आता है हमारा फैब्रिक पुकरिंग। ये आपके प्रॉब्लम्स होती है जैसे जो हमारा फैब्रिक है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है तो उस तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए क्या होता है कि आपका जो टेंशन डिवाइस है या तो आपका वो टाइट होता है तब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर हमने जो फैब्रिक लिया है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्टिच है वो ज्यादा बड़ा हो या फिर उसको सेट ना किया गया हो तब, या फिर हम गलत प्रेशर फुट का यूज कर रहे हो, या फिर जो आपका सिंथेटिक और जो इजी केयर वाले फैब्रिक्स होते हैं उनके अंदर स्टिचिंग जो है वो बहुत ज्यादा छोटी ली हो तब ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। या फिर आपका जो ऊपर वाला थ्रेड है और बॉबिन का जो थ्रेड है उसका साइज और टाइप्स चेंज हो, और जो प्रेशर जब भी हम फैब्रिक पर प्रेशर देते हैं वो अगर आपका भारी हो, उसका जो दबाव है वो ज्यादा हो तब, या फिर अगर आप जब भी स्टिचिंग कर रहे हैं तब आपने मशीन को खींचा हो या फिर धक्का दिया हो तब ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसको दूर करने के लिए आप जब भी स्टिचिंग करें तो जो स्टिचिंग है उसकी जो लेंथ है वो
सही रखें और जो निडल है वो आपकी चेंज कर लेनी चाहिए। अगर आपने निडल को जैसा फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग अगर निडल यूज नहीं की है तो आप निडल चेंज कर लें, और जो भी आपका फैब्रिक है उस पे जो प्रेशर है उसको भी कम कर लेना चाहिए। और जो भी आपका ऊपरी थ्रेड है और जो बॉबिन का थ्रेड है उसका जो साइज है वो सेम रहना चाहिए। फिर आता है हमारा निडल ब्रेकिंग। हमारी जो सुई होती है वो सडनली अचानक से टूटना स्टार्ट कर देती है, तो वो किस तरीके क्यों होती है, वो जाता है कि अगर आपका जो फैब्रिक है और जो थ्रेड है वो इक्वल ना हो तब हमारी जो निडल है वो टूटने लग जाती है। जैसे अगर आपने हैवी फैब्रिक ले लिया और जो आपका थ्रेड है वो पतला हो तब क्या उसके अंदर खिंचाव आता है, जिसकी वजह से क्या हमारी निडल टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। या फिर आपका जो प्रेशर फुट है और जो आपका अटैचमेंट होते हैं, जो भी सिस्टम्स होते हैं वो अच्छे से जुड़े हुए नहीं होते हैं एक दूसरे के साथ, तब ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। या फिर जब भी आप स्टिचिंग कर रहे हो और आप फैब्रिक को खींचते हैं तब हो सकता है कि निडल आपकी टूट जाए, या फिर आपकी जो निडल है वो मुड़ सकती है। या फिर जो आपकी निडल है वो बॉबिन केस से के अंदर जब भी एंटर करती है या तो बड़ी हो या फिर छोटी होती है तब ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। या फिर प्रेशर फुट का जो नट है उसको अच्छे से टाइट ना किया गया हो तब। या फिर ऐसा भी होता है कि अगर आपकी जो निडल है वो आपके निडल बार होती है उसके अंदर अच्छे से सेट नहीं की गई होती है तो भी आपके जो निडल है वो टूटना स्टार्ट कर देती है। इसके लिए हम जो रेमेडीज है, मतलब इसको कैसे सही किया जा सकता है, वो है आपके जो भी आपकी क्लैंपिंग स्क्रू होती है, मतलब जो निडल बार के अंदर नट होता है उसको अच्छे से टाइट कर लेना चाहिए, और जो आपकी मुड़ी हुई सुई है उसको चेंज कर देना चाहिए, रिप्लेस कर लेना चाहिए, और जो आपका प्रेशर फुट है उसको अच्छे से टाइटली फिट होना चाहिए। और जब भी आप स्टिचिंग करें तो कभी भी फैब्रिक को ज्यादा प्रेशर से खींचे ना, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो निडल के उसके अंदर होती है और थ्रेड भी यूज किया होता है, तो अगर आप उसे खींचेंगे तो निडल पर प्रेशर पड़ेगा और वो टूट सकती है। फिर आता है हमारा लूप्ड स्टिच। कभी भी हम स्टिचिंग करते हैं तो क्या होता है कि हमारे स्टिचिंग में क्या कुछ ऐसे गुच्छे आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो किस वजह से आते हैं कि अगर आपका जो टेंशन थ्रेड है वो अच्छे से सेट ना किया गया हो, उसके अंदर खिंचाव हो तब ऐसा होता है। या फिर आपका जो अपर और लोअर थ्रेडिंग होती है वो अच्छे से सेट ना हो, या फिर जो आपकी निडल है उसकी क्वालिटी या थ्रेड की जो साइज है उसकी क्वालिटी ये सब चीजें सही ना हो तब इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आपका बॉबिन केस के अंदर बॉबिन सही से सेट ना किया गया हो, या फिर आपका जो टेंशन डिवाइसेस होते हैं उनके अंदर कोई थ्रेड हो या फिर कोई गंदगी हो तब इस तरीके से, या फिर बॉबिन केस होता है उसके अंदर कोई थ्रेड फंस गया हो तब इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इन्हें दूर करने के लिए हम जो भी आपका टेंशन डिवाइस है उसको अच्छे से एडजस्ट कर लें जिसके अंदर हमारे थ्रेड का यूज किया जाता है। या फिर और जो आपकी जो निडल है वो सही होनी चाहिए, एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, उसको सही कर ले। जो भी आपके टेंशन डिस्क है उनको क्लीन कर लेना चाहिए, और जो आपका बॉबिन केस है या शटल है उसको भी अच्छे से साफ करके ही यूज करना चाहिए, और बॉबिन को वापस से रीसेट करके उसको यूज करें। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कॉमनली हैं कि आपके हर एक प्रॉब्लम्स में यूज हो जाती है। जैसे अगर आपकी मशीन खराब हो तो उसके कारण भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है, या फिर आपका कोई थ्रेड कहीं फंसा हो शटल में या फिर किसी टेंशन डिवाइस में, तो इन सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ सकता है। तो आप जब भी स्टिचिंग स्टार्ट करें तो पहले अपनी मशीन को अच्छे से चेक कर लें कि कहीं से कोई प्रॉब्लम या फिर कोई गंदगी ना हो, उसकी अच्छे से ऑयलिंग की गई हो, तभी इसका यूज करें। फिर आता है हमारा अनइवन स्टिच लेंथ। जब भी हम स्टिचिंग करते हैं तो क्या होता है कि हमारे कभी कभी स्टिचिंग जो होती है वो अनइवन आनी स्टार्ट हो जाती है, कहीं से लंबी कहीं से छोटी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो जो आपकी रेगुलर स्टिचेस होती है वो अच्छे से एडजस्ट ना की गई हो तब ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। या फिर जो आपका प्रेशर है वो आपके फैब्रिक पर सही से ना हो, या फिर जो आपका टेंशन है वो आपके फैब्रिक्स पे सही से ना किया गया हो तब ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। या जो आपकी थॉट प्लेट्स होती हैं वो अच्छे से सेट नहीं हो तब इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती है। या फिर जो का प्रेशर फुट है वो आपका लूज हो, या फिर जो आपके फैब्रिक है वो स्टिचिंग करने के अकॉर्डिंग ना किया गया हो तब इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसको आप किस तरीके से दूर कर सकते हैं कि जब भी आप सिलाई करें तो आप क्या करेंगे, उसको रेगुलर स्टिचेस के अकॉर्डिंग उसे सेट कर लें, और जो आपका फीड डॉग है उसको अच्छे से साफ कर ले। जो भी आपका फैब्रिक पे प्रेशर है उसको अच्छे से सेट कर ले, जो भी उसके अंदर खिंचाव है या फिर उसका जो दबाव है उसको
सेट करके ही उसकी स्टिचिंग करें। और एक बार फिर से जो भी आपका टेंशन है उसके अंदर थ्रेड को चेक कर लें कि जो आपने थ्रेड की यूज किया है, जैसे भी आपने उसको सेट किया है वो सही किया है या नहीं किया। फिर आता है आपका मटेरियल नॉट फीडिंग करेक्टली। अगर आपका जो हमने फैब्रिक यूज किया है वो अच्छे से मूव नहीं कर रहा है, मतलब आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब आपका जो प्रेशर है वो फैब्रिक पर सही तरीके से नहीं पड़ रहा होता है, उसका जो दबाव होता है वो सही से नहीं हो रहा होता है, या फिर जो भी आपका फीड डॉग है वो सही से स्मूथली काम नहीं कर रहा हो, या फिर उसके जो दांते हैं वो सही से रन ना कर रहे हो। तो ऐसे में क्या आप उसे चेंज कर लेना सही रहता है। या जो आपका फीड डॉग है उसका जो दबाव है वो फैब्रिक पर अच्छे से नहीं पड़ रहा हो या वो घिस चुके हो, तब इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर आपका जो स्टिचिंग आप रेगुलर जो स्टिचिंग करते हैं वो आपकी जो भी स्टिचेस है वो एक्शन जो है उसका मतलब जो करने का तरीका है वो सही से ना आ रहा हो, तब भी आप इस चीज को, या फिर जो आपका फैब्रिक है वो हैवी होता है, तब इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि आपका फैब्रिक तो हैवी है लेकिन जो उसकी स्टिचिंग है वो आपने करेक्टली नहीं ली है तब, या फिर जो आपका निडल है वो मुड़ा हुआ हो, या फिर जो आपकी रेगुलर स्टिचिंग है वो अच्छे से एडजस्ट ना की गई हो, जो स्टिच रेगुलेटिंग स्क्रू होता है वो अच्छे से एडजस्ट ना हो, या फिर जो आपकी थॉट प्लेट्स होती है वो उसकी जो पोजीशन है वो अच्छे से सेट नहीं की गई है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो आप इसको क्या करेंगे, जो भी आपका फैब्रिक पर प्रेशर है उसको एडजस्ट कर लेना चाहिए कि जितना आपको फैब्रिक पे प्रेशर चाहिए वो सही है या नहीं है, या फिर आपका जो क्लैंपिंग स्क्रू होता है या फिर आपके जो फीड डॉग्स होते हैं उनको अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए, रिपेयर कर लेना चाहिए, या फिर उसके साथ न्यू फीड डॉग का यूज कर लेना चाहिए और निडल्स चेंज कर लेनी चाहिए। और जब भी आप स्टिच रेगुलेटिंग स्क्रू को चेक करें तो उसे 0 पर कर लीजिए और उसे वापस से रीसेट कर लीजिए अपने स्टिच रेगुलेटिंग स्क्रू को, जैसा आपको भी स्टिचिंग चाहिए। फिर आता है आपका मशीन रनिंग हैवीली, मतलब आपकी जो मशीन है वो हार्ड चलना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा तब होता है जब आपकी मशीन के अंदर जो ऑयलिंग है वो ज्यादा की गई हो और उसकी क्लीनिंग ना की गई हो, या फिर आपका जो बेल्ट है वो टाइट हो और अच्छे से प्रेशर ना कर रहा हो, या फिर वो लूज हो सकता है जब भी आपकी जो फ्लाई व्हील है उसको स्लिप करती है, तब भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो क्या करना चाहिए, जो भी आपका टेंशन थ्रेड्स है उनको अच्छे से एडजस्ट कर लेना चाहिए, और जो आपका बेल्ट है उसको लूज कर लेना चाहिए अगर वो टाइट है तो, और जो आपकी ऑयलिंग दी गई है उसको अच्छे से क्लीन करके और मशीन को पहले अच्छे से मूव करके ही यूज करें। जिससे क्या, अगर मान लो जब भी हम ऑयलिंग देते हैं, ऑयलिंग देने के बाद अगर आप मशीन को रख देते हैं तो क्या होता है कि वो जम जाता है, और जमने के बाद क्या वो और ज्यादा हैवी हो जाती है। तो इससे क्या, ऑयलिंग देने के बाद उसको हल्का सा यूज करें और फिर धूप में रख दे, जिसके कारण क्या वो जो भी उसके मशीन के पार्ट्स होते हैं जो जहां जहां ऑयलिंग थी वो अच्छे से पिघल जाती है और वो अच्छे से मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो कभी भी ऑयलिंग देने के बाद मशीन को काफी टाइम के लिए ना रखें, उसको यूज करें। फिर आता है हमारा डैमेज ऑफ फैब्रिक्स। जब भी हम स्टिचिंग करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि निडल इस तरीके से होती है कि वो हमारे फैब्रिक को फाड़ देती है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब आपकी सुई अगर मुड़ी हुई हो, या फिर आपकी सुई लार्ज हो, मतलब बड़ी हो आपके फैब्रिक के अकॉर्डिंग, या फिर आपकी जो सुई है जो उसका साइज है वो सही से सेट ना हो, या फिर आपके जो निडल होल होता है, जो थॉट प्लेट्स होती है वो बड़ी हो, तब इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती है, या फिर आपका जो फीड डॉग हो वो खराब हो या फिर सही से काम ना कर रहा हो। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो जो भी आपकी निडल है उसको रिप्लेस कर लेना चाहिए, जो डैमेज है उसको सही कर लेना चाहिए या बदल देना चाहिए, और जो आपका फीड डॉग है उसे भी चेंज कर लेना चाहिए अगर वो खराब है तो। फिर आता है आपका पुकरिंग ऑन बोथ लेयर्स ऑफ फैब्रिक्स, कि दोनों साइड से जो आपका फैब्रिक्स होता है उसको कभी कभी पकड़ने लग जाती है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स तब आती है जब आपकी जो निडल है वो बड़ी हो, तो आप जो भी निडल यूज करें वो फिट कर ले, या फिर जो आपका धागा है वो आपके फैब्रिक के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा मोटा है तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो भी आपका थ्रेड है उसे सही से यूज करें, और जो आपकी थ्रेड है उसी अकॉर्डिंग निडल का यूज करें, और जो भी आपकी निडल है उसको अगर आप वो
खराब हो चुकी है तो उसे चेंज कर लेना चाहिए, या फिर जो भी आपका फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग ही नीडल का यूज करना चाहिए। जैसे अगर आपका फैब्रिक हैवी है तो थोड़ा मोटी सुई का यूज करें, और अगर आपका फैब्रिक नॉर्मल है तो उसके लिए नॉर्मल सुई का यूज कर सकते। फिर आता है आपका हुकरिंग और अंडर लेयर ओनली। जो भी आपके अंदर के पार्ट्स होते हैं उनके लिए तो क्या करेंगे कि ऑपरेटिंग जब भी हम उसकी स्टिचिंग करते हैं या फिर मशीन को चलाते हैं तो वो स्लोली करें, और जो आपका फीड डॉग का एक्शन है वो सही होना चाहिए। केयरफुली हैंडलिंग ड्यूरिंग स्विंग ऑन ऑर्डर टू कॉन्ट्रैक्ट द एक्शन ऑन फीड डॉग। जब भी आप उस यूज कर रहे हैं तो उसे केयरफुली हैंडल करें, जो भी आपका फीड डॉग है उसको, और जो आपकी मशीन है उसको कभी भी खाली यूज नहीं करना चाहिए, जिससे इससे क्या होता है कि आपका जो फीड डॉग है वो घिस सकता है और खराब हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रख के तैयार करना चाहिए। इसके लिए अच्छा है जब भी आप मशीन ऑपरेट करें तो आप उसकी जो स्पीड है वो नॉर्मल रखें और सही से यूज करें। ये तो थी हमारे मशीन्स में जो आने वाली छोटी मोटी समस्याएं थी, जो हमारे रेगुलर प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे हम कभी भी वर्क कर रहे हैं तब भी ऐसी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे धागा इकट्ठा होना या फिर कुछ ऐसे मशीन का अचानक से भारी चलने लग जाना। तो इस तरीके की अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप इसे आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जनरली प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि आपके मशीन के अंदर अगर ऑयलिंग ना दी गई हो तब ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, या फिर धागा फंसा होता है तब ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इन सब चीजों को आप आसानी से दूर कर सकते हैं। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आप घर पे भी आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और जो ये वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी, जो भी स्टिचिंग से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स जब आती है तो हम सोचने लग जाते हैं कि अब हमारा काम कैसे होगा। और जनरली ये प्रॉब्लम जब भी हम स्टिचिंग कर रहे होते हैं तो ये जरूर आती है, तो आप इसे आसानी से दूर कर सकते हैं इन सब चीजों को अच्छे से समझ करके। आई होप आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। तो इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ ऐसे ही नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके, और फैशन से रिलेटेड या स्टिचिंग से रिलेटेड आप ऐसी ही अलग अलग जानकारी प्राप्त कर सके। तो और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए, ताकि जो भी इससे रिलेटेड वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल रह सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।